नमस्कार बच्चों। आज हम गणित के जो हमारा चैप्टर है उसके अगले सवाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बाट दिए गए हैं, है ना। और इन बाट का प्रयोग करके हमें 7,000 ग्राम या 7 किलोग्राम, या तो 7,000 ग्राम, दोनों का मतलब ये कि हुआ ना, एक ग्राम में है एक किलोग्राम में, या 7 किलोग्राम बनाना है। तो आप बना सकते हो। कुछ मैं बना देता हूँ आपके लिए, कुछ आप खुद से बनाइए, आसान है। पहले हम सबसे बड़ा बाट लेते हैं 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम में क्या जोड़ देंगे, 2 किलोग्राम जोड़ देंगे ना। तो क्या बन जाएगा, ये 7 किलोग्राम बन जाएगा। तो यह 7 किलोग्राम बन गया। यह एक तरीके से बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, 5 किलोग्राम फिर ले लेते हैं। 5 किलोग्राम, इसमें क्या करते हैं, 1 किलोग्राम, फिर 1 किलोग्राम। तो जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 5 और 6 और 1, 7 किलोग्राम। ये बन गया। और भी तरीके हैं, एक देख लेते हैं इधर से। हम क्या करते हैं, 2 किलोग्राम, उसके बाद फिर हमारे पास कितने हैं। अब बच्चों इसको ग्राम में बदल के करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इससे नहीं बन पाएंगे, तो इसको हम ग्राम में बदल लेंगे। चलो, 2 किलोग्राम, फिर 1 किलोग्राम, फिर 1 किलोग्राम। कितने बार हैं हमारे पास यहाँ किलोग्राम, एक एक के देख पा रहे हो आप कितने बार हैं, 1 2 3, 3 बार है ना। तो ये किलो। तो ये हो गया। ऐसे इसको जोड़ देंगे हम। तो 2 3 4 5, ये 5 किलोग्राम हो गया हमारा। अब हमें बनाना है 7 किलोग्राम। तो 7 किलोग्राम बनाने के लिए क्या, इसको तो फिर बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे हमारे पास ग्राम के बाट हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5 किलोग्राम बराबर 5,000 ग्राम। तो अब हम इसके क्या बनाने हैं, किलोग्राम। अब देखो इसमें बच्चों क्या है, 500 ग्राम के बाट कितने हैं हमारे पास, 2 बाट हैं 500 ग्राम के। 500 जमा 500, जगह नीचे कम रह गई है, चलो फिर भी अब लिख देता हूँ। अब तो फिर ये कितना बन गया, 5 में जोड़ेंगे तो ये 6,000 ग्राम बन गया, है ना। तो फिर और क्या करना पड़ेगा, इसमें 250 ग्राम के 4 बाट हैं, तो उनको जोड़ लेंगे अलग से। तो ये मैं 6,000 ग्राम बन गया। मेरे पास यहाँ जगह कम थी, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको लिख दिया, 6,000 ग्राम था। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इस साइड में, यहाँ से आसान हो जाएगा। तो ये जो था 5,000 ग्राम, फिर उसमें आपने 500 ग्राम के 2 बार जोड़ा है, एक बार ये और दूसरी बार ये जोड़ा है। तो 250 ग्राम, फिर 250 ग्राम, कितने बाट हैं हमारे पास 250 ग्राम के, फिर 250 ग्राम। फिर ध्यान से देखो तो हमारे पास 4 बाट हैं। तो इनको जोड़ देंगे सभी को। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो ये जीरो ऐसे ही आ जाएगा, 5 5 10 और 5 15 और 5 20, ऊपर जीरो है, जीरो, दो हासिल आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर दो हासिल आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 5 और 2 7, 7,000 ग्राम बन गया। तो मैंने आपको 3 तरीकों से जोड़ के दिखा दिया। तो अब आप इसको अपने तरीके से भी करिए, जितने आप तरीके आपस में जोड़ के बना सकते हो। ये बच्चों और अधिक तरीकों से बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे 7 किलोग्राम या 7,000 ग्राम में बदल सकते हैं। यहाँ पर इस सवाल में है, एक किसान ने 7 पौध लगाए, यानी कि 7 पौधे लगाए, हर पौध 2 मीटर की दूरी पर लगाई। पहली और आखिरी पौध के बीच की दूरी बताइए तथा बाकी पौध के भी चित्र बनाइए। बनाइए भाई चित्र। तो उसने 7 पौध लगाई, मैं यहाँ से जल्दी से बना देता हूँ, क्योंकि अगर बनाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक पौध ये लगाई, फिर इसने दूसरी पौध लगाई, ये है ना। तो ये इस प्रकार 7 पौध लगाई, दो हो गए ना। तो ये दो, फिर यहाँ पर तीन, 3 पौध लगा होगी यहाँ पर, 4, फिर यहाँ पर 5, और यहाँ पर बच्चों
6 और अंत में कितनी लगाई हैं? 7। ये 7 पौध लगाई हैं। और क्या कह रहा है वो? ये देखिए, आपने चित्र सुंदर बनाने हैं, कभी ऐसे फिर करो कि ये तो सर ने तो ऐसे ही बना दिए, हम भी ऐसे बना देंगे। नहीं नहीं, जितना सुंदर आप बना सकते हो उतना सुंदर बनाइए। तो हर एक के बीच की 7 पौध होगी ना, देख लें। 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो हर एक पौध के बीच में कितनी है दूरी? 2 मीटर है। ये 2 मीटर, फिर अगली भी 2 मीटर है, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, अगले बार भी कितनी है बच्चों? 2 मीटर है। अगले बार भी कितनी है? 2 मीटर। तो इस प्रकार 2 मीटर है। तो अब क्या पूछ रहा है वो? ये चित्र बना दिया हमने, 2-2 मीटर लिख भी दिया। तो वो कह रहा है कि पहली पहली पौध ये है और आखिरी पौध ये है। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। आसान है, निकाल लोगे आप। ये दूरी निकालनी है। तो ये कितनी है? 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, 2 ये। तो कितनी बार जोड़ देंगे इसको? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और 1 6। पौधे बेशक 7 हैं, दूरियां 7 ही 6 ही निकलेंगी। 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ देंगे तो ये वैसे भी हमारा जो गुना वाला वो फैक्ट है वो इस पे काम करेगा। तो ये आ जाएगा 2 गुना 6 बराबर 12 मीटर, बराबर 12 मीटर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आसान सवाल था, और वैसे भी इसमें ड्राइंग करने का मौका भी मिला आपको। तो इस सवाल को सुंदर सा करके बनाइए। इस सवाल में हमें बच्चों इसको हल करना है। इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हमें 90 और 30 की गुना करनी है। 90 गुना 30, ये आसान गुना है, मैंने सिखाई है पहले भी आपको कि जो अंक हैं उनको आपस में गुना कर देंगे। जब भी जीरो वाली गुना करनी होती है तो जीरो को नहीं करते हम, इसको 9 और 3 को करेंगे। 9 तिया 27, और ये 2 जीरो यहाँ जाएंगे तो ये 2700 बन जाएगा। फिर इसमें घटाना है 500, इसमें से 500 घटा देंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो ये कितना आ जाएगा? 2200। फिर इसमें 80 जोड़ना है, ये तीसरा स्टेप है। इसमें 80 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2280। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल स्टेप वाइज हैं, और ऐसे से आप गणित में और सवाल भी हैं, वह भी आपने करने हैं। इस सवाल के बच्चों 2 भाग हैं। एक है ये कि हमें क्या करना है, 375 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है। निम्नलिखित को मीटर तथा सेंटीमीटर में लिखिए। सेंटीमीटर में पहले ही लिखे हुए हैं, आपने तो केवल मीटर में लिखना है। तो ये है 375 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे पास क्या है, 1 मीटर बराबर किसके होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है मीटर और सेंटीमीटर में, कि मीटर वाला भाग अलग और सेंटीमीटर वाला भाग। सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया उसको। तो यहाँ पर इसके हिस्से कर लेते हैं। तो इसको अगर 300 जमा 75 लिखें, क्योंकि अगर 100 के है तो 2 मीटर 200, 3 मीटर 300, और ये अलग बच जाएगा। तो ये बन जाएगा 300 सेंटीमीटर है ये है 75 सेंटीमीटर। तो कैसे बदल जाएगा? 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर, और ये पूरे 100 नहीं है तो नहीं बदलेंगे, ये 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह है जो आपका सवाल है, मीटर और सेंटीमीटर में बदला गया है। दूसरा सवाल आप खुद कर लोगे, बस मैं कहता हूं, ऐसा आप करते नहीं हो। 903 सेंटीमीटर, 903 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। 900, क्योंकि 100 का पहाड़ा जमा 3 सेंटीमीटर, तो ये 900 सेंटीमीटर है। 900 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 9 मीटर के, और ये 3 सेंटीमीटर ऐसे ही बच जाएगा। तो ये जो है आपका, ये 9 मीटर और ये 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यह आपका क्या होगा? यह आपका उत्तर हो जाएगा। अब इन सवालों में देखिए बच्चों,
अब हमें 4 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। जो हमने पहला सवाल किया था यह बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो हमें क्या है, 4 मीटर और कितना है 50 सेंटीमीटर। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 मीटर बराबर किसके होता है बेटा, पर पहले तो आपको मीटर पता होना चाहिए ना। 1 मीटर बराबर पता तो है आप लोगों को, मैंने सोचा आप जानते हैं, पर फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, मन में है कि इसको लिख देता हूँ। तो 4 मीटर गुना करेंगे 100 से, 4 गुना 100 बराबर 400 सेंटीमीटर आ गया, है ना। और इसमें जोड़ना कितना है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा जोड़ने के बाद 450 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपका ऐसे कंप्लीट जो आंसर है, उत्तर है, वो बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो है अगला है, अगला भी करा देता हूं मैं। इसमें बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है 7 मीटर और 01 सेंटीमीटर। तो पहले ही पता है आपको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 7 मीटर बराबर 7 गुना 100 बराबर 700 सेंटीमीटर। और इसमें हम 1 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर जब जोड़ेंगे तो ये 1 0 और 701 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, बराबर 701 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार यह आपका सवाल हो जाएगा। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज है, इसके सवाल ये पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के जो अगले हमारा चैप्टर है उसके सवाल लेके आएंगे। और सभी बच्चों ने ये सवाल करने हैं बच्चों। और कोई समस्या आती है आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, बता सकते हो उसके बारे में। सभी बच्चों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।